अगर आप खुद को एक एवरेज स्टूडेंट मानते हैं और चाहते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट से बढ़ करके आप अबव एवरेज स्टूडेंट बने, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका मनचाहा रिजल्ट आपके पास आ सके, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपसे ऊपर यानी कि जो अबव एवरेज बच्चे या फिर आप जिन्हें सो कॉल्ड टॉपर स्टूडेंट्स कहते हैं, वो लोग क्या कर रहे होते हैं इस वक्त एग्जाम के इस टाइम पे क्या कर रहे होते हैं, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई को करा है ब्रेक डाउन, किस तरीके से उन्होंने ये बात पता की कि सीबीएसई क्या कर रही थी हमारे सिलेबस के साथ। जब उन्हें ये इस बात की क्लैरिटी होती है, देन दे नो कि हाँ मुझे मेरे कोर्स के साथ क्या करना है, या मुझे मेरे टाइम के साथ क्या करना है, मुझे मेरा टाइम कैसे ब्रेक डाउन करना है, मुझे मेरा सिलेबस कैसे ब्रेक डाउन करना है। और उस इन सभी ब्रेक डाउन से पहले आता है आपके सब्जेक्ट का ब्रेक डाउन, जो सीबीएसई ने आपको करके दिया है। और जो बच्चे इस ब्रेकडाउन को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, वो बच्चे ये जानते हैं कि उन्हें कौन से सब्जेक्ट में, यानी कि अगर मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं तो मैथ्स में कौन सा सेगमेंट पहले करना है, कौन से सेगमेंट की वेटेज ज्यादा है, कौन से सेगमेंट से क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं, कौन से सेगमेंट से ऐसी कौन सी चीज है जो मैक्सिमम बार पूछी जाती है, कौन सा सेगमेंट ऐसा है जहां पर अगर मैंने वो कर लिया तो उसके मार्क्स मुझे मिलने से मैं एक बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा। इन सभी चीजों को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा सबसे पहले सीबीएसई का सिलेबस ब्रेकडाउन। जैसे कि सीबीएसई ने कहा कि वो अलजेब्रा को क्या कर रहे हैं, वो लोग अलजेब्रा को 10 मार्क्स का दे रहे हैं, भाई ज्योमेट्री को वो 9 मार्क्स का कर रहे हैं, भाई वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को 7 मार्क्स का कर रहे हैं, मेंसुरेशन को वो 6 मार्क्स का कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक को वो कर रहे हैं 8 मार्क्स का। ये बात आपने सुनी, बहुत सारे बच्चों ने सुनी है यार, सब बहुत सारे लोगों ने सुनी है, लेकिन ये सिर्फ इतने से सेगमेंट से काम नहीं चलेगा ना ना ना, दिस इज नॉट सफिशिएंट। अब होगा क्या यहां पर, तुम्हें चैप्टर वाइज ब्रेकेज नहीं पता। चैप्टर वाइज ब्रेकेज की अगर मैं बात करता हूं तो अलजेब्रा के अंदर कितने चैप्टर्स आते हैं, भाई क्वाड्रेटिक भी आ जाता है और अरिथमेटिक भी आ जाता है। और देखो अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं तो 10 नंबर का यहां पर आ रहा था, 10 नंबर का टोटल पूछा जा रहा था, यानी कि ये दोनों के दोनों चैप्टर अगर तुमने कर लिए तो इन दोनों चैप्टर से मतलब एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू नो अबाउट दिस, कि भाई एग्जैक्टली मैं कौन से चैप्टर कर लूं जिससे मेरे मार्क्स जो है वो फिक्स हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने अगर एक बार कह दिया है अपने ब्रेकडाउन में कि भाई मैं इस चैप्टर से इतने इतने मार्क्स का ही क्वेश्चन देने वाला हूं, कोई नहीं रोकने वाला, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर ज्योमेट्री की बात करें, अभी तक ज्योमेट्री जब पढ़ रहे थे तो क्या है ज्योमेट्री क्या नहीं है, ज्योमेट्री से 9 नंबर का आएगा। भाई ज्योमेट्री सर्कल और कंस्ट्रक्शन है, इसमें से आप ये मान के चलिए 3 नंबर का एक क्वेश्चन डन है, तो 6 नंबर का ये तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली डन हो गया। भाई हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे समझना है हमको। तो ये देखो ये ब्रेकडाउन चल रहे हैं, ये वाले ब्रेकडाउन चल रहे हैं, आगे आओ। फिर ट्रिग्नोमेट्री में एक ही चीज बची हुई एप्लीकेशन, ये 7 मार्क्स का आना ही आना है, कंफर्म समझ लो भाई, एक 3 नंबर का और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आने ही आना है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की क्या केस स्टडी आएगी नहीं आएगी। भाई अगर उन्हें 7 नंबर का करना है, सोचो जरा, एक क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं, 2 मार्क्स के आ रहे हैं, 3 मार्क्स के आ रहे हैं और 4 मार्क्स के आ रहे हैं। तुमने जितने भी सैंपल पेपर अभी तक देखे, जितने भी हम लोगों ने करवाए हैं आप लोगों को सैंपल पेपर, कहीं पर भी 2 नंबर वाले सेक्शन में एक भी ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन तुम लोगों को नहीं मिला। कहां मिला, इस वाले सेक्शन में मिला और इस वाले सेक्शन में मिला। तो 7 नंबर बनाने के लिए एक ऑड नंबर चाहिए, एक इवन नंबर चाहिए, 2 क्वेश्चन आने हैं इसमें से, तो भाई एक 3 नंबर का आ गया, डेफिनेटली एक 4 नंबर का ही आएगा। और 4 नंबर में भी मैक्सिमम चांसेस ये हैं आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या, केस स्टडी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ओके मैं और आगे की बात करता हूं और डिटेल में जाता हूं। अब इसके बाद मेंसुरेशन की बात करूं तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ही बचता है भाई तुम्हारे पास, और कुछ नहीं है। अब जरा देखो यहां पर मेंसुरेशन कितने नंबर की है, 6 नंबर की है, यानी कि आपको देखने के लिए मिल जाएंगे क्या, या तो 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, देखो या तो 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं इसे करने के लिए, 3+3 हो जाएगा या फिर 2+4 हो जाएगा। तो देखो अगर ये 6 नंबर का होना है तुम्हारे लिए तो 3-3 या तो 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो एक 2 मार्क्स का आ जाएगा, फिर एक 4 मार्क्स का आ जाएगा। और अगर 4 मार्क्स से आया बच्चों तो डेफिनेटली तुमको एक केस स्टडी देखने के लिए मिलेगी, जो कि सैंपल पेपर में भी देखने को मिली थी। अब बात करता हूं स्टैटिस्टिक। भाई स्टैटिस्टिक मैंने क्लियर कट पहले ही बोल दिया था यार, अब भी बोल रहा हूं, स्टैटिस्टिक 8 नंबर का आएगा, और इस बात को लिख करके ले लो आप लोग, डेफिनेटली आएगा, मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें वो। ऐसा हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी में एक 2 नंबर का क्वेश्चन आए, 3 नंबर का आए, 3 नंबर का आए। पता है क्यों, क्योंकि 3 क्वेश्चन इसमें से आएंगे ही आएंगे, और एक मीन पर आएगा, एक मीडियन पर आएगा, एक मोड पर आएगा। मैंने इतने सारे सैंपल पेपर सॉल्व किए हैं, सब में सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है बच्चों।
अगर मैं इसको ओवरव्यू करता हूं तो दोबारा से सुन लो, मेरी बात को ध्यान से समझ लो बच्चों। अलजेब्रा का मतलब हो गया क्वाड्रेटिक एंड अरिथमेटिक, 10 नंबर हो गए। ज्योमेट्री का मतलब हो गया सर्कल एंड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन 3 मार्क्स का फिक्स कर लो। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं देन दिस इज फिक्स्ड, 7 नंबर का आने वाला है। और कॉम्बिनेशन मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, 7 नंबर का आने का मतलब है 2 + 2 + 3 होना चाहिए। अब दो ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हम लोगों ने किसी भी सेक्शन में ए में देखे नहीं है, और इसका मतलब ये 4 में ही मिल सकता है, यानी कि ये वाला कॉम्बिनेशन ना बन के 3 + 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा। और जब 4 का कॉम्बिनेशन में जाएगा तो एक क्या बनेगी, केस स्टडी बन सकती है इस पर। अब अगर मैं बात करता हूं आपसे मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन क्लियर कर दिया मैंने, स्टैटिस्टिक भी क्लियर कर दिया। तो बच्चों ये था हमारे सब्जेक्ट का, हमारे मैथ सब्जेक्ट का एक बहुत ही तगड़ा वाला एनालिसिस जो कि मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए जरूरी हैं। और दूसरी बात एक और बता दूं बच्चों आप लोगों को कि आप लोगों को अगर आप इसमें भी बात करते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको इसमें से, 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के, तो 2-2 नंबर के हो गए। तो अब आप ये कह सकते हैं कि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो मे बी 6 नंबर की देखने को मिले, ठीक है। लेकिन मैंने कॉम्बिनेशन आप लोगों को बता दिया किस किस तरीके रहेगा, जो सिंगल चैप्टर है उसका भी बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन बच्चों इसी के साथ साथ आपको एक काम और करना है। अगर आप लोग चाहते हैं 35 सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन करना, अगर आप चाहते हैं कंप्लीट पीवाईक्यू मैथ्स के और साइंस के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज वीडियो सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो, तो केल्विन लाइव ऐप को भाई डाउनलोड कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 35 सैंपल पेपर, पीवाईक्यूज, ई बुक मिल रही है, आप लोगों को कंप्लीट ई बुक मिल रही है मैथ्स की, साइंस की, और आप लोगों को चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं मैथ्स के, साइंस के और एसएसटी के। इस मौके को मत गवाओ बच्चों, और अभी के अभी केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड करो। उसमें डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाना, स्टोर सेक्शन में जाने के बाद पीवाईक्यू वाले कंटेंट में जाना, दूसरे नंबर पर ही दिख जाएगा। फिर उसके बाद उसमें कंटेंट में जाना, वहां आप लोगों को इस तरीके के सारे फोल्डर अलग से बने मिल जाएंगे। तो आई होप अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। एंड इस तरीके की डीप एनालिसिस मैं लेकर के आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि एक एक बात आप लोगों को मैं समझा सकूं। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और मिलते हैं लाइव सेशंस में।